मेरा ब्रेकअप हो गया है। ऐसे सवाल जो है कई सारे आते हैं। लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेस हो गया हूँ, ऐसा हो गया हूँ, वैसा हो गया हूँ। खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इस ब्रेकअप के क्या मायने होते हैं। और खासकर ये वीडियो जो है मैं आपको बता दूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रदान करेगा। और मैं जो हूँ आप लोगों को उनके जवाब दूंगा। और साथ ही में जो है मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग कि आपके ऊपर क्या बीतती है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, कई बार क्या होता है कि सब खत्म हो गया वगैरह सारा कुछ जो है आपको लगता है। लेकिन आज की दोस्तों वीडियो में मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूँ, वो चीज़ें बताने वाला हूँ, वो रियलिटी बताने वाला हूँ, वो सच्चाई बताने वाला हूँ, जिससे जो है आपकी ज़िंदगी बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी जो ज़िंदगी है वो अपने ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेने से पहले एक बार इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपकी ज़िंदगी संभर जाएगी और आप कभी भी जो है डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रेकअप क्यों होता है, तो ब्रेकअप के दोस्तों कई सारे कारण होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो है जिसको आप पसंद करते हो सकता है उसको कोई दूसरा पसंद आने लगा, या कई बार ऐसा होता है कि जो है आपके पास जो है इमोशनल है या फिर आप टाइम नहीं उतना दे पा रहे हो, या फिर मान लीजिए जो है आपका अगर देखा जाए तो बहाने कई सारे होते हैं, कई सारे बहाने होते हैं। ठीक है, जिसको रहना होता है वो कोई भी शर्त और कंडीशन पर रह लेगा। ठीक है, क्योंकि पसंद ही फिर क्यों किया था, है ना। और जिसको जाना होगा तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा, जैसे जो है आपका इमोशनल सपोर्ट ढूंढ लेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम देख ले, टाइम आप नहीं दे पाते हो। ठीक है, कोई देख लेगा आपका फिजिकली, कोई देख लेगा इमोशनली। इस प्रकार से जो है तमाम तरीके की चीज़ें आ जाती हैं और जो है एक बहाना ढूंढ करके व्यक्ति साइड कर लेता है, या किसी को कोई दूसरा पसंद आ गया। ये सारी चीज़ें जो है इस ब्रेकअप के पीछे जिम्मेदार होती हैं। और कई बार पैसे का भी आ जाता है कि आप गरीब हो या फिर अमीर हो। ठीक है, तो आप जो है उतनी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये भी जो है कारण माना जाता है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, और जो जहाँ तक जो है मैंने अच्छी खासी ज़िंदगी को देखा हुआ है, हालांकि उम्र मेरी छोटी सी है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ा फंडा बता देता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा रियलाइज़ किया है, पूरा देखा है, सब कुछ अनुभव किया है। वो दोस्तों ये है कि आप सगे बाप पे बिलीव ना करो। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, हालांकि मैं ऐसे बात वर्ड बोल रहा हूँ, ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, ये काफ़ी हो सकता है किसी को चुभ जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है कटु बोल रहा हूँ। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका विश्वास सिर्फ स्वयं पे होना चाहिए। आप कितना भी सगा क्यों ना हो, कितना भी जो है वो आपसे कुछ ना बोल दे, कितना भी वो कहे कि इसकी कसम, उसकी कसम, इसकी ये वो ऐसा वगैरह, कोई भी जो है कुछ भी कहे, कोई भी किसी की भी कसम खा ले, भगवान की कसम खा ले, जो भी खा ले, जो भी झूठ बोल दे, आपको 1% रत्ती भर भरोसा नहीं करना है। मैं दोस्तों अपने अनुभव से आपको बताऊं कि इसका जो है काफ़ी एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आज तक जो है अपनी ज़िंदगी में कई सारे लोगों को आते और जाते देखा है, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बदलते देखा है, और मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है, आप अगर ज़िंदगी में मेरी गांठ को एक गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी चेंज हो सकता है। क्योंकि मैकियावेली ने अपने बुक में लिखा है कि इंसान जो होता है फिकल माइंडेड होता है। उसका जब तक आपसे मतलब रहेगा आपको बहुत मतलब चढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपको फेंक दिया जाएगा चूस करके गुठली की तरह। ठीक है, यानी कि जो है, हालांकि इसमें जो है सामने वाला व्यक्ति जीत नहीं जाता है ना, वो जीतेगा नहीं, उसका जो है ऊपर वाला देखेगा। ठीक है, वो उसका देखेगा। अच्छा, आपको फिर क्या करना है, क्या सर जो है फिर दोस्ती ना करें, या फिर जो है जो फिर ये जो सब कुछ होता है इसको सब करना बंद कर दें। मैंने कब कहा कि बंद कर दो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर लो। पर्सपेक्टिव क्या चेंज कर लो, पर्सपेक्टिव चेंज ये करना है कि जिस भी व्यक्ति से, चाहे आप पुरुष हैं तो महिला से, महिला हैं या पुरुष से, ठीक है, जो भी व्यक्ति है आप उससे क्या करो कि अगर आपको मित्रता रखनी है तो मित्रता रखो, मित्रता, फ्रेंडशिप। ठीक है, और फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए जो जिसकी एक लिमिट होनी चाहिए। जिसकी एक लिमिट का मतलब ये हुआ कि जब जो जैसे मान लीजिए जो है उसको उसी लेवल तक लेकर जाना है जहाँ तक जो है, मतलब अगर जैसे मान लीजिए आगे हम लोग बहुत सारे ड्रीम अचीव देख लेते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे साथ में होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा। इस प्रकार की आपको गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालनी है। आपको सिर्फ एक अच्छा दोस्त बनाना है, और जो दोस्त की एक लिमिट होती है, जो दोस्त की एक सीमाएं होती हैं, उसी में बांध करके उसको रखना है। इसके ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी पलट सकता है। अब सवाल में ये है कि मैं फ्रेंडशिप में क्यों बांध रहा हूँ। फ्रेंडशिप में कब तक रहना है, फ्रेंडशिप में जब तक रहना है जब तक कि जो है आपका वो असली वाला जो शादी ब्याह वगैरह जो होता है वो तब तक आपका हो ना जाए, तब तक आप फ्रेंडशिप में रहिए, उसी की लिमिट में रहिए। और आप अपने दिमाग में डाल के रखिए कि व्यक्ति कभी भी जा सकता है। यानी कि जितनी ज़्यादा हो सके जो है आपको कोशिश करनी है फ्रेंडशिप में ही रहिए। ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, ज़्यादा जो है किसी को सांत्वना मत दीजिए, किसी को एक्सपेक्टेशन मत दीजिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कभी भी जा सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इतने दिनों में नहीं बदला है तो वो शायद जो है मेरे माता पिता हैं, जो शायद जो है कभी भी नहीं बदले, जिन्होंने जो है इम्पार्शियल तरीके से अगर देखा जाए तो कभी भी जो है अगर देखा जाए तो मतलब
कितना भी कुछ भी जो है, अगर सही प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रेम अगर कोई आपसे करता है तो आपके माता पिता हैं। और हम लोग जो दरअसल जो है, कुछ जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि देखा जाए तो माता पिता भी जो है एक समय के बाद फिर प्रेम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको प्रेम करेगा तो बस दो तीन ही लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, एक माता पिता और दूसरे आपके गुरु हो गए। ये आपसे जो है कभी भी आपको कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते, ठीक है। ये हमेशा जो है आपको अच्छा करेंगे। अच्छा, जैसे मान लो सर जो है कोई अगर चला गया है छोड़ करके, हमें धोखा देकर चला गया है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जैसे मान लो अगर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन है, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने वाले हो, सोच लो उसी टाइम ब्रेकअप आपका हो जाता हो। अगर आपका ब्रेकअप एग्ज़ाम से पहले हो चुका है, तो आपको शुक्रिया मनाना चाहिए भगवान का कि भगवान ने आपको असली चेहरा उस व्यक्ति का दिखा दिया और अभी आपके पास टाइम है, आप उभर के अपना जो है फोड़ सकते हो एग्ज़ाम को। शुक्र मनाइए, अगर जो है वो प्रीलिम्स के टाइम पे दिया होता तब तब तो जो है आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी होती और आप जो है एग्ज़ाम में कुछ कर ही नहीं पाते। यानी कि मैं दोस्तों आपको फिर बता देता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए, ठीक है? और देखिए, ये जो ब्रेकअप होता है काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, अगर देखा जाए तो जो है आप ऐसे भी मान सकते हो। अगर आप ज़िंदा व्यक्ति होगे, ठीक है, तो आप जो है उसी ब्रेकअप में जो है उससे इतिहास रच दोगे। और अगर आप मरे हुए व्यक्ति होगे तो सीधी-सी बात है, वो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। मैं अल्टीमेटली कहना यही चाहता हूँ कि आपको जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आपके साथ व्यवहार करे, किसी प्रकार का बर्ताव करे, आपको कभी भी उसका बुरा नहीं सोचना है, ठीक है? आप ये पीछे जो है इनको देख लीजिए, ठीक है? और ये जो है कर्मा प्रिंसिपल लागू होता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना? आपको अपनी तरफ से अच्छा काम ही करना है, ठीक है? जो व्यक्ति जैसे मान लीजिए जाने के भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कई सारे लोग जो है आपको उल्टा-सीधा बोल करके चले जाएँगे, या मान लो जो काम आपने किया नहीं होगा वो भी जो है बोल करके चले जाएँगे। तो ये जो है तरीका होता है बोलने का, ठीक है? आपको इसमें बुरा नहीं मानना है। जैसे सामने वाला व्यक्ति को जब जाना होगा ना, तो आपको दुनिया की ऐसी-ऐसी बातें बोलेगा जो आपने कभी किया ही ना हो, और जो है मतलब कुल मिला के आपको गिल्टी बताया जाएगा। ताकि सामने वाले को ये लगे, ताकि मुझे अपने आप से घुटन होने लगे कि मैंने गलती की है। गलती किसी की नहीं है, ठीक है? गलती किसी की नहीं है। जिसको रहना होता है वो किसी भी कंडीशन पर रह सकता है, और जिसको जाना होगा उसके लिए तुम हज़ार अच्छे काम कर दो, हज़ार आप अच्छे काम कर दो, हज़ार एहसान कर दो, वो तुम्हारे साथ नहीं रुकेगा। और किसी को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास मत कीजिए। अगर वो जाता है तो जाने दीजिए, ठीक है? उसको ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास मत कीजिए और उसे जो है आशीर्वाद दीजिए, खुशी-खुशी जो है उसे जाने दीजिए कि हाँ, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन ये फर्ज़ीपन जो ना करें। साथ ही में जो व्यक्ति धोखा देने वाले हों, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि जो उनको जाना हो, वो कारण अपना स्पष्ट बता कर जाएँ, ठीक है? और जो है ऐसा ना करें कि जो है एकदम स्पष्ट रूप से आप ना बताएँ और जो है सामने वाले व्यक्ति को भी गिल्टी बना दें। ये अच्छी बात नहीं होती है। एक तो आप उसको धोखा दे रहे हो, ऊपर से जो है आप मतलब उल्टा-सीधा बोल करके जा रहे हो, जिससे उस व्यक्ति को घुटन होती है कि मैंने ही सब कुछ गलती की है। मैं अल्टीमेटली फिर आपसे कहना चाहता हूँ, ये दुनिया दोस्तों बहुत चाक-चौबीसों से, धोखेबाजों, गद्दारों से भरी हुई है, ठीक है? मैं किसी भी जेंडर पे अप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए बहुत सावधान रहिए, ठीक है? ये 150 करोड़ की दुनिया है, ठीक है? भारत 150 करोड़ लोगों का है और इसमें कम से कम 75 करोड़ जो है लगभग मान लीजिए पुरुष और महिलाएँ दोनों होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ही आपके लिए सब कुछ था, ठीक है? दरअसल आप ऐसा सोचिए कि जैसे मान लीजिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे भगवान ने जो भी आज तक दिया है वो बढ़ा-चढ़ा कर के ही दिया है। जैसे मान लीजिए कुछ पहली बार में था, थोड़ा-सा कम था, दूसरी बार दिया, थोड़ा-सा ज़्यादा दिया। हम लोग क्या होता है कि जैसे मैंने कहीं पे सुना था कि दरअसल जो है हम लोग किसी, जैसे मान लो मुझे ये शर्ट पसंद पसंद आई, ठीक है? तो मैं इस शर्ट के लिए मरा जाता हूँ कि मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे ये शर्ट चाहिए। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है कि भगवान जो है आपको एक सूट बढ़िया दिला देते हैं। यानी कि तब हमें समझ आता है कि जिसके लिए हम मरे जा रहे थे वो तो कुछ था ही नहीं, ठीक है? हम और भगवान तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेगा। आपकी ज़िंदगी में याद रखिए 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो अच्छाई होती है, या तो अच्छा होगा, या तो बहुत अच्छा होगा। बुरा आपका कभी नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो है मंगल भवन अमंगलहारी हैं। यानी कि जो है उनके जो है ना वो सब देख लेंगे, आप उन पे छोड़ दीजिए। आप अपनी तरफ से अच्छा कीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, है ना? आप कोशिश कीजिए, आप इतने अच्छे इंसान बनें। देखिए दुनिया जो है अगर देखा जाए तो बहुत छोटी-सी है। मतलब कोई व्यक्ति जो है आता है 50 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल जो है इतना ही जीता है ना? और इस छोटी-सी दुनिया में जो है अगर देखा जाए तो लड़ कर के जो है हम लोग क्या हासिल कर लेंगे? अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो सबको जो है मेरे हिसाब से प्रेम से रहना चाहिए, है ना? छोटी-सी ज़िंदगी है, अगर जो है 4 लोगों से आप अच्छे से बोल दोगे, इंसानियत का भाव रखोगे, मैं कहता हूँ दुश्मन से भी दुश्मन अगर तुम्हारे पास आ जाए, तो आपको जो है उसके अंदर बैठे जो भगवान हैं, उनको देखना चाहिए, समझ रहे हैं? और आपको कभी बड़ा-छोटा नहीं देखना चाहिए, रिश्तों में कोई बड़ा-छोटा नहीं होता है ना? और छोटी-सी ज़िंदगी होती है, खुल के जो है हँस के जी लो, किसी का दिल ना दुखाओ, है ना? और सम्मान करो सभी का। अपनी तरफ से हो सके तो किसी को जो है
अपनी तरफ से हो सके तो किसी का दोस्तों दिल ना दुखाएँ और हमेशा जो है सबको खुश रखने का प्रयास करें। इतने जानवर ना बन जाएँ किसी के चक्कर में कि आप सामने वाले का दिल तो दुखाएँ ही दुखाएँ, साथ ही में उसको उल्टा-सीधा बोल कर जाएँ, तो ये किसी प्रकार से अच्छा नहीं होता है। याद रखें, एक अच्छे इंसान बनें, एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, एक अच्छे सच्चे इंसान बनें, ताकि जो है दुनिया जो है अगर देखा जाए आपकी अच्छाई कभी भूली नहीं जाती है। आप अच्छे बनोगे, आप यकीन रखिए भगवान सब ऊपर वाला देखता है ना? और जो है कोशिश कीजिए कि कभी भी जो है किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखे, ठीक है? जिस भी व्यक्ति को चूज़ कीजिए तो पहले टेस्ट कर लीजिए सारी चीज़ें तब चूज़ कीजिए और उसके बावजूद भी उस पे विश्वास नहीं करना है। आपको उसको पूरी छूट देकर रखनी है और आपको भी मन में मान कर रखना है कि मेरा दोस्त है, कभी भी जा सकता है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति से मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप जो है हमेशा छोटी-सी ज़िंदगी है, कभी भी किसी को इतना जानवर मैं देखता हूँ लोग बन जाते हैं कि मतलब इतना जानवर तरीके से बिहेव करते हैं कि 4 दिन पहले वही शख्स जो आपका था, वही जो है आपसे इतनी बदतमीज़ी से, इतनी तरीके से बात करने लगता है और तमाम आपकी गलतियाँ बताई जाती हैं। एक तो धोखा दिया वो तो अलग है, प्लस आपको दुनिया की गलतियाँ बताई जाएँगी। तो ये सब मत करें, है ना? इससे जो है आपकी मैं फिर कहता हूँ, आप अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। इतना जानवर जो है ना बन जाएँ, ताकि जो है मतलब ये जो मतलब आपको जब मरते टाइम रियलाइज़ हो कि आपने बहुत गलत किया। आप जब कहीं पे भी जो है आप देख लीजिए आप बेईमानी करके, चापलूसी करके, धोखा करके जो है आप खुश हो सकते हो। लेकिन याद रखिए जब आप आईने में जाओगे, अपनी शक्ल को देखोगे, तो आप याद रखिएगा आप कभी भी अपने आप से जो है शक्ल को जो है मिला नहीं पाओगे आईने में। इसलिए अपनी नज़रों में जो है उच्च इंसान बनिए। आप अपने ऊपर घमंड होना चाहिए कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा अच्छा किया। और सदैव सदैव जो है प्रेम बाँटें और जो है अच्छे से रहें और किसी भी व्यक्ति को दुखी ना करें, है ना? और क्योंकि जो है अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा दी जाती है, तो फिर वो ऊपर वाला जो है वो बहुत बुरी तरीके से आपको दंडित करता है और उस ऊपर वाले से डरें, है ना? जिसका कोई नहीं होता है उसको ऊपर वाला होता है। धन्यवाद।